नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। आपके अपने क्षेत्र की ताज़ा और खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रीवा जिले के सेमरिया कस्बे में दिनदहाड़े युवक अजय केवट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर धरना शुरू कर दिया। कल शाम से शुरू हुआ यह धरना अब भी जारी है और कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा सहित पार्टी कार्यकर्ता भी परिजनों के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ थाना प्रभारी को भी हटाया जाए। यह घटना 10 नवंबर की शाम की है, जब सेमरिया कस्बे में भरे बाजार में आरोपी हनुमान बरगाही ने अजय केवट पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से ही परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और पूरी रात धरना जारी रखा। कांग्रेस पार्टी ने भी पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए आज सेमरिया बाजार बंद करवाया और विधायक अभय मिश्रा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता धरने में शामिल हो गए। वे आरोपियों की गिरफ्तारी और थाना प्रभारी को हटाने की मांग पर अड़े हैं। एसपी रीवा विवेक सिंह ने जानकारी दी कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों को समझाने का प्रयास भी किया गया था। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि थाना स्तर पर शिकायतों का तत्काल और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाए। आप सोचो, आज एकादशी का त्योहार, दिवाली के दिन वो बच्ची के साथ बलात्कार होता है, पूरा जिला, पूरे लोग त्योहार नहीं मना रहे। आज एकादशी, हत्या हो रही है, 48 घंटे होने को है। ये वो उसके 9 माह का बच्चा है, वो बच्चा होने वाला है उसकी पत्नी को, वो पत्नी का लाश लिए बैठी है, इतना बड़ा कुंडा बैठा है। ये पुलिस के अधिकारी, ये निर्मोही, इनको शर्म नहीं है, इनके अंदर दया नहीं है। वो यहाँ का ठेकेदार, शराब ठेकेदार, वो अवनीश तिवारी जो खुद शराब का ठेका लिया है, वो पैसा लगाए है, चोरहटम करता था। ये सिमरिया नहीं छोड़ रहा 3 साल से। एसपी वगैरह इसको संरक्षण दे रहे हैं, ये सब हिस्सा ले रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है। वो 5 बार रिपोर्ट की हाथ में लेके पड़ी है और ये कहता है कि जब हत्या हो जाएगी तब आना। हत्या हो गई, इसके बाद कल रात को उनको गाली गलौज कर रहा था। ये क्या हो रहा है? हम लोग काहे के लिए चुने? ये राजेश शुक्ला ईगो पाल करके अधिकारियों को संरक्षण देकर कि ये सिमरिया को जला डालो, इनकी ये भावना है। और यहाँ लोग मर रहे हैं, हम भी इनके साथ मरने को तैयार। लकड़ी भी हाँ, जब तक ये हटेगा नहीं और यहाँ न्याय नहीं होगा, हम नहीं हटेंगे। लकड़ी मंगा के रख ली गई है यहाँ पे चौराहे में। यहाँ पर जनता है, जो जिसको समझ में आएगा सब करेंगे। अब ऐसा जीने से अच्छा है ना जिए तो ज्यादा ही अच्छा। और यहीं पे भी क्या मानते हैं कि चौराहे में ही लकड़ी मंगा ली गई, चिता भी तैयार है? जो भी है सामने आ जाएगा। अधिकारी से बात हुई है अभी आपकी, पुलिस अधिकारी से? अरे हो गया वही कि मोह। हमने कहा क्या, आप तो सुन ही रहे थे, मैं कह रहा था किस बात का मोह? पैसे का मोह है। कहीं और से कमा लो, किसी और को पार्टनर बना लो। ठीक। कल सिमरिया में एक अजय केवट नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसकी बॉडी वहाँ पे मिली थी। और जिसके बाद जब सूचना मिली तो पुलिस वहाँ पहुंची थी और तत्संबंध में ही पुलिस ने परिजनों से बोला था कि हम पीएम वगैरह करा के और जिन कार्रवाई करते, लेकिन परिजन उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और भी अन्य लोग उसमें शामिल हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने 5-6 लोगों के खिलाफ उसमें FIR इसमें कराया है। जो मुख्य आरोपी, जिसका हमको जानकारी लगी थी कि एक आरोपी अनवर सिंह के द्वारा घटना कायद की, हमको देखा तो उसको हमने तत्काल ही हिरासत में भी हमने उसको ले लिया है। और बाकी इसमें अभी FIR कायम कराया गया। परिजनों से लगातार प्रशासन और पुलिस उसमें निवेदन कर रहा है कि इसका PM करा लें बॉडी को, ताकि जो वैधानिक कार्रवाई है उसको किया जा सके। अभी परिजनों को भी समझाइश दी जा रही है और इसमें लगातार जैसा भी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की नहीं, कार्रवाइयाँ होती हैं। कई बार उनको संतोष नहीं होता है तो इसलिए आते हैं। जैसे जो भी FIR होते हैं कई बार थाने में डायरेक्टली हो जाते हैं, तो ऐसा वो नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहे हैं, वहाँ नहीं हो रहे हैं। लेकिन कई बार संतुष्ट नहीं होते हैं, या तो उनको लगता है कि इसमें धारा प्रॉपर नहीं लगी, या उनको लगता है कि इसमें और आरोपी हो सकते हैं, पुलिस विवेचना में उतने आरोपी नहीं आ रहे हों, या उनको लगता है कि जो कार्रवाई है वो दोषपूर्ण है। तो सभी चीज़ों के लिए एक माध्यम होता है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जाके अपनी शिकायतें कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे थाने हैं
अगर वहाँ पे अगर सुनवाई जैसी भी हो, अगर हम उसमें ध्यान दें और हमको ध्यान देने की अगर आवश्यकता है तो उसको लेके मैं अपने जूनियर अधिकारियों को फिर से तारीफ करूँगा कि थानों पे ही कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों का निराकरण कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुलिस कार्रवाई संतुष्ट कर पाएँ और ये भी बताएँ कि पुलिस कहाँ-कहाँ कार्रवाई कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती। कई बार हमसे अपेक्षाएँ भी बहुत होती हैं पुलिस से कि आप ज़मीन संबंधी उसमें विवाद में पुलिस जाए वहाँ पे और उसमें क्योंकि हमारे पास कई चीज़ों में पावर नहीं होती तो उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से भी कई बार असंतुष्टि होती है। कई बार ऐसे मामले होते हैं जैसे मैरिटल डिस्प्यूट, वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें आती हैं तो उसमें भी हम समझाइश देते हैं, तत्काल उसमें कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हमको बोला है कि तत्काल कार्रवाई की जाए, समझाइश देने की कोशिश करें। तो इस तरह के कई मामले आते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि निराकरण उसका उचित तरीके से हो पाए। आप ऐसे ही बने रहिए विंध्य खबर के साथ, जहां हम आपको आपके क्षेत्र की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। नमस्कार और देखते रहिए विंध्य खबर।